110, 120, 130 इतना ही मिलता है अगर कोई सैलरी मिलेगी, लेकिन वो भी एक तरह से। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड बता दूं, अब जो भी कुवैत में खादिम वीज़ा पे काम करने के लिए आना चाहते हैं, पहले खादिम वीज़ा क्या है और खादिम वीज़ा में सैलरी कितना मिलता है और कैसे काम करना पड़ता है, कहाँ पे काम करना पड़ता है, सब कुछ विस्तार से जान लेना। तो अभी खादिम वीज़ा पे अब आना, तो वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि स्किप करेंगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा। तो चलिए सीधा वीडियो की ओर। कुवैत सस्ती वीजा पे आके कुछ भी काम करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो देख ले, क्योंकि कुवैत के अंदर अभी अभी पकड़े गए हैं सूबिया और जहरा से। इनका सभी का इकामा वैलिड है। कितने पैसे खर्च किए होंगे इन्होंने इकामा लगाने के लिए कोई नहीं बता सकता, लेकिन ये सब पकड़े गए हैं। अब ये छूटेंगे नहीं, इनको कुवैत से रिटर्न कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने इकामा कानून का उल्लंघन किया है। इनका जो इकामा है, कई लोगों का खादम का इकामा है कुवैतियों के घर पे काम करने का, और ये बाहर काम कर रहे थे। कई सारे ऐसे हैं जिनका अलग अलग टाइप का इकामा है, लेकिन जहाँ पे काम कर रहे थे वहाँ का इकामा नहीं था, उस काम का इकामा नहीं था। खादिम की वीज़ा सस्ती है तो कुवैत में आके कुछ भी काम करने की सोचते हैं तो नहीं कर सकते ऐसा। ये सबसे बड़ा कानून का उल्लंघन है। इसी टाइप के लोग ज़्यादा पकड़े जा रहे हैं कुवैत में। इसीलिए खादिम की वीज़ा पे आना है तो जहाँ से जिस घर का इकामा है उसी घर पे काम करना है, और उस पे सैलरी मिलेगी लगभग 70 KD से लेके 100 KD के बीच में, यानी कि 100 KD बहुत हो जाती है। इससे ज़्यादा बहुत ही कम मामलों में मिलता है सैलरी। अगर किसी कंपनी को इंटरव्यू देके आते हैं तो उसमें भी सैलरी बहुत ही कम मिलने का चांस है, क्योंकि 110, 120, 130 इतना ही मिलता है अगर कोई कंपनी लेने आती है। इंटरव्यू देके फिर कंपनी में काम करने के लिए आते हैं तो अगर कोई वर्क वीज़ा लेके आते हैं कुवैत में, पैसे देते हैं, उससे कहीं अगर बाहर काम करते हैं तो वो भी एक तरह से कानून के खिलाफ है, लेकिन उसमें सैलरी अच्छी खासी मिलती है। अगर जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कोई इलेक्ट्रिशियन की कंपनी की वीज़ा लेके कुवैत में काम पे आता है और उस कंपनी के पास इलेक्ट्रिशियन का काम नहीं है, और उसके पास नहीं है तो दूसरी जगह बाहर काम करते हैं, तो इसमें अगर एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रिशियन का तो दूसरी कंपनियों में बहुत ही अच्छी सैलरी मिलती है। अगर ठेकेदार के साथ काम करेंगे तो भी अच्छी सैलरी मिलेगी, लेकिन वो भी एक तरह से कानून के खिलाफ है, लेकिन उसमें पकड़ने का चांस कम रहेगा। लेकिन जिस कंपनी का इकामा है उसी में आके काम करेंगे तो इकामा लगाने का हर साल का पैसा बच जाएगा, वो नहीं लगेगा। इकामा रिन्यू करने का सिर्फ कुछ ही दिनार खर्च होंगे। इकामा फ्री में लग जाएगा और साल का एक सैलरी मिलता है, एक साल में एक सैलरी फ्री मिलता है, और हो सकता है एक साल में 2 साल में दोनों टिकट फ्री हो आने जाने का, इस टाइप से। ऐसी कई सारी कंपनियां हैं कुवैत में जो टिकट और सैलरी देती है। 1 महीने की छुट्टी भी देती है, 15 दिन की देती है, 30-20 दिन की देती है। इस हिसाब से अलग अलग रूल्स है। तो कुवैत में आने से पहले जिस कंपनी की वीज़ा पर आ रहे हैं सब कुछ पहले तहकीकात करने के बाद में आए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि कुवैत की आने वाली खबरें मिस ना हो। फ्रेंड आशा करता हूँ वीडियो को पूरा देखे होंगे। तो आपका क्या विचार है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो नया वीडियो होगा उसका अपडेट जल्दी मिल सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।